Find the number of integral solution of equation x square minus 2x minus 4 raised to power x square plus 3x plus 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो किस टाइप का है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, उस पे पावर जो है वो जी ऑफ एक्स है और उसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो पहला है कि बेस अगर 1 हो जाएगा तो पावर कुछ भी हो वो ऑलवेज बन देगा। तो पहला क्या है कि एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग 1 बना देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चेक कैसे करोगे तो 1 होगा। तो चेक कर लेना कि यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 कहाँ पे 1 हो रही है, तो वो जो x की वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन होगा। दूसरा और क्या हो सकता है कि अगर हमारा जो है g ऑफ x पावर जो है वो 0 हो जाए, g ऑफ x 0 हो जाए, बट उसके लिए एक साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस 0 नहीं होगा ना, क्योंकि 0 रेट पावर 0 जो होता है मैथमेटिकली डिफाइन नहीं होता है। तो उस केस में ये तो चेक करोगे, बट वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि एफ ऑफ एक्स जो बेस होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और केस क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है -1 हो जाए, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 हो जाए और इसका जो पावर हो जी ऑफ एक्स कैसा हो जाए, उसका जो वैल्यू होगा वो कैसा हो जाए, इवन हो जाए। तो जब -1 पे पावर इवन करोगे तो पर इवन होगा। तो ये तो डालेंगे, बट इसके साथ के साथ में ये चेक करना पड़ेगा कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो सारे का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी सेटिस्फाइड कर देगा तो हमारा सॉल्यूशन हो देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहला वाला देखते हैं कि पहले एफ ऑफ एक्स को क्या बनाते हैं 1। तो पहला जो केस ले रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 1 कर लो। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये जो होगा हम लोग इसको इधर लेके चले जाओ और इसको +1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर लेके आ गए तो ये हो गया हमारा, इधर 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किया तो प्लस इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस √6। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 1 प्लस √6 और एक आएगा 1 माइनस √6। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि इसका जी ऑफ एक्स मतलब पावर जो हो 0 हो जाए। तो पावर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो। तो 0 कहाँ पे देगा, तो इसको फैक्टराइज करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, तो x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा -1 और एक आएगा -2। बट इसके साथ में एक कंडीशंस भी लगा हुआ है कि जी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो जी ऑफ एक्स में हम लोग वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, जी ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स को माने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। इसमें वैल्यू जो है आप पुट करके देखो। तो एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ -1 पुट किया तो -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4। तो ये कितना आ रहा है, और इधर से माइनस, तो 0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये चीज़ ये वैलिड है सॉल्यूशंस के लिए। एफ ऑफ -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4 -4, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये +4 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों सॉल्यूशन वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो रिजेक्ट कर देते। ठीक है, अब थर्ड केस पे आ जाते हैं। तो थर्ड केस में क्या है हमारा, थर्ड केस में हम लोग को ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू -1 कहाँ पे हो रही है, यही है ना एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू -1 कहाँ पे मिलेगी वो हम लोग को चेक करना है। तो ये हो जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर आओगे तो -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करा
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x माइनस 3 और ये क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू, एक आएगा 3 और एक आएगा -1। अब इसको चेक करना है कि ये जो है ये थर्ड वाला कंडीशन कब होगा, जब g ऑफ x इवन होगा। तो g ऑफ x क्या है, तो g ऑफ x हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को g ऑफ x डालें। अब ये डाल के चेक करोगे कि ये इवन तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो g ऑफ 3 डाला तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 प्लस 2 हो गया, तो ये 11 और प्लस 9 ये 20 इवन हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। उसी तरह से g ऑफ -1 चेक करोगे तो -1 डाला तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या आ रहा है -3 और ये +2, तो ये तो 0 बना रहा है। ये क्या कर देगा 0, तो 0 भी एक इवन नंबर है, तो ये भी एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशंस का पार्ट हो गया। तो अगर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछता तो 6 हो जाते, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, नंबर ऑफ़ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है, इंटीजर। तो ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है। तो इंटीजर में क्या आ रहा है, और भी डिस्टिंक्ट पूछ रहा है ना, तो जब भी काउंट होता है तो डिस्टिंक्ट होता है। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन जो होगा वो -1 -2 और 3, तो टोटल 3 सॉल्यूशन होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि -1 दोनों रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेड वाला काउंट नहीं करते हैं, तो 3 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, और ख़ासकर लास्ट वाला जो है ये चीज़ जो है वो मिस कर जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि इवन -1 अगर ले रहे हो, -1 पे पावर इवन होगा तो पर भी ये 1 हो सकती है, तो वाला कंडीशन भी साथ में देखना ज़रूरी है।